आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी अलग हटकर। आप लगातार युद्ध देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया का। आखिर यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रशिया का सामना कैसे कर पा रहा है, तो थोड़ा हमें इतिहास में घुसना पड़ेगा। और अमेरिका और रूस के बीच में कहीं ना कहीं जो कंट्री फंसती है वो बर्बाद होकर रह जाती है। आपने तालिबान का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो हम आपको बता दें, अफगानिस्तान जो एक देश हुआ करता था जिसका कब्जा अब तालिबान लोग करते हैं। तालिबान की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अमेरिका की वजह से। रशिया अफगानिस्तान पर एक समय पर कब्जा करता था और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई और अमेरिका ने कहीं ना कहीं तालिबान को पैदा किया, यानी पाकिस्तान में हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग दी और फिर उसके बाद तालिबान ने धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया। 1990 के दशक में धीरे धीरे कब्जा बढ़ने लगा। अगर आपने सांप पाला है तो ऑफकोर्स वो ढसेगा आपको ही। अब क्या हुआ कि रशिया वहाँ से निकल तो गई और अमेरिका ने जो कब्जा के दौरान तालिबान को पाला पोसा और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए छोड़ दिया था, अब अमेरिका पे भी वो भारी पड़ गए। और आप समझ सकते हैं, जो बाइडन जब आई सरकार अमेरिका में तो उन्होंने अपने सारे सैनिक वापस ले लिए और अफगानिस्तान को नंगा छोड़ दिया और इसी का फ़ायदा तालिबानों ने उठाया और पूरा तालिबान कब्जा कर लिया। ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई? थोड़ा समझाने के लिए। यूक्रेन के साथ भी कुछ अलग नहीं हो रहा है, यूक्रेन भी इसी तरह है। रशिया और यूक्रेन की कभी बनी नहीं। यूक्रेन को कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया जा रहा था अमेरिका की तरफ से नाटो में शामिल होने की वजह से, और रशिया को पसंद नहीं आया और यही हालत होगी कि इनडायरेक्टली पीठ पीछे खड़े तो हो गए अमेरिका या और कंट्री, पर खुल के सामना नहीं कर पा रहे और यही हालत हो रही है यूक्रेन की, जिसकी वजह से यूक्रेन दबता जा रहा है। उसकी इकोनॉमी, जीडीपी सब कुछ डाउन हो चुकी है। 10 लाख से भी ज़्यादा लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन दो शेरों के बीच में एक लोमड़ी बने बैठा हुआ, या फिर आप समझ सकते हैं बकरी बना हुआ बैठा हुआ यूक्रेन की भी हालत अफगानिस्तान से कुछ अलग नहीं है। तो अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और यूक्रेन की हालत बिल्कुल सेम है। वो पास्ट है और ये प्रेजेंट है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि फ्यूचर कैसा होगा दुनिया का, क्योंकि बड़े बड़े जो कंट्री, जो देश होते हैं, वो अपना तख्ता बढ़ाना चाहते हैं और इसमें पिस्ता कौन है? छोटी छोटी कंट्री। आपको क्या लगता है कि इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है? हमें अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहें और थंब न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।